ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन यंगस्टर्स के लिए है जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर मुल्क में पढ़ना चाहते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पे वो बच्चे जो इस वक्त एफएससी कर रहे हैं या आईसीएसई आईकॉप कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी, इस वक्त सेकंड ईयर में है और वो इरादा रखते हैं कि क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं ठीक है जो इरादा रखते हैं जाने का, उनको चाहिए कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो रेडी कर रखें और अभी ड्यूरिंग स्टडी ही आइल्स कर लें। जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 3 साल का फिर उसको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। In order to apply for UK universities, there are two requirements that you need to fulfill. First one is your academic requirement and second one is your English language requirement. सो गाइज़ हम यहाँ पर आए हुए हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान, जो मर्दान बोर्ड का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और यहाँ पर एक एक्सपो अरेंज की गई है। यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्टॉल्स लगी है कि आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हो, वहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको हम वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी क्राइटेरिया से वो पूरे करने होंगे आपने, या पेमेंट कितनी है, तो आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर डिफरेंट लोग बैठे हैं, कंसल्टेंट है, तो यहाँ पर हम इस भाई से अभी मिले। अच्छा, ये सर जो है ना, ये बेसिकली यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके बारे में इनसे हम मालूमात करेंगे, ये बताएंगे हमें। सर हमारे ब्लॉग अगर जो स्टूडेंट्स देखते हैं तो आप उनको क्या टिप्स देंगे, उनको थोड़ा गाइड करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अदनान, आई एम रिप्रेजेंटिंग क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन यूके. It's a UK based university and they have a main campus in central London. Academic is के आपकी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप इंटरमीडिएट है या फिर आप बैचलर्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें एक सर्टेन CGPA या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है जो आपने फुलफ़िल करनी होती है। वो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी होती है। मैं सिर्फ UK की एक यूनिवर्सिटी है क्वीन मैरी, उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है और आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके मिनिमम FSC या इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए ताकि आप फाउंडेशन ईयर में आ जाएं इस यूनिवर्सिटी में, फाउंडेशन में अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप अपना बैचलर स्टार्ट कर लें क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में। अगर आप बैचलर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं मिनिमम 3 CGPA आपने मेंटेन करना है अपने बैचलर्स में। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दी। दूसरी, इसके साथ साथ बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की। उसमें आप आइल्स भी कर सकते हो, उसमें आप टॉफल भी कर सकते हो। आइल्स रेकमेंडेड है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको टॉफल के ऊपर भी ले लेती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कह सकते हैं हम कि टॉफल भी एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, ये दोनों। सर इसके बारे में बता दीजिए क्या होता है। टॉफल भी आइल्स की तरह का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। अच्छा, ठीक है, आप मैंने जैसे बताया कि दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, कुछ जो है वो डेस्टिनेशंस पे ज़्यादा आइल्स चलता है, जैसे UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहाँ पे ज़्यादातर आइल्स चलता है। सही है सर, यानी वहाँ जाने के लिए आइल्स ज़रूरी होगी। आइल्स ज़रूरी है, इसके बगैर मुश्किल है। तो जो भी बंदे जाना चाहते हैं ना UK या कनाडा वगैरह, वो सबसे पहले आइल्स करेंगे और दूसरा क्लियर करेंगे, टॉफल करेंगे। इनमें से दोनों में से एक करना है। और सर वो के लिए भी ज़रूरी, उससे पहले इन चीज़ों को करने से पहले ज़रूरी ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि वो किस मुल्क में जाना चाह रहा है। सही है, UK जाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है, कनाडा जाना चाह रहा है। दूसरा, उसको ये पता होना ज़रूरी है कि वो उस मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहा है। सही है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पहले स्टूडेंट को यहाँ से खुद क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हर यूनिवर्सिटी की, हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने मीट करनी है। बिल्कुल, वो तो मैं आम जनरल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप UK में अप्लाई कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक अपनी CGPA 3 से अबव रखना है। मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हो, और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपको 60% से अबव अपने मार्क्स लेने हैं। अच्छा तो ये है कि आपके 80% आए, ठीक है, बट 60% भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। सर इसका इंटेक कब हो रहा है इस यूनिवर्सिटी का, क्वीन मैरी का, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये UK गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सो इनका जो मेजर इंटेक है दैट स्टार्ट्स इन सितंबर एवरी ईयर। अच्छा, ठीक है, सितंबर ही मेजर इंटेक है। अभी तो काफ़ी टाइम है। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके पास अभी काफ़ी टाइम है। मैक्सिमम कोशिश करें कि वो
मार्च अप्रैल तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। सही है सर उन लोगों के बारे में बता दें जो जिन्होंने आईएलटीएस भी नहीं किया है, वो दूसरा टेस्ट भी उन्होंने नहीं किया, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट, क्या वहाँ पर उनको एडमिशन मिल सकता है या यार अगेन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स टॉफल के बगैर एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, ठीक है। तो इनकी तादाद कम है बनिस्बत आईएलटीएस वालों की? हाँ जी, अगर आपने आइल्स या टॉफल किया होगा तो उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई सही है, करने की। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा तो गाइस यहाँ पर एक दूसरा स्टॉल लगा है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर यूके, तो इस कंसल्टेंट से भी अभी मिलते हैं हम। तो सर आप बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और वहाँ पर जाने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है। यार बेसिकली तो मैं एबीएन ओवरसीज एजुकेशन है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सही है और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वी हैव 13 ब्रांचेस, ठीक है। 13 ब्रांचेस, यस। सही है। रिसेंटली हमने मर्दान में भी एक ब्रांच खोली है सही है। और केपीके की गवर्नमेंट और उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ हम उसको यहाँ पे भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। कोई कोर्स से रिलेट अगर आप लोगों का क्वेश्चन है कि आप कोई बैचलर्स में या मास्टर्स में अगर कोई कोर्स आप देखना सर चाह रहे अभी हैं, हम बैचलर कर रहे हैं बीएस डेंटल, ओके, तो अगर हम मास्टर के लिए जाना चाहते हैं वहाँ हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी उनके लिए वहाँ? रिक्वायरमेंट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट में सिंपल ये होता है कि आप अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सही है सर। वो आप देते हैं और उसको देने के बाद रफली जो है 2 से 3 हफ्ते का एक प्रोसीजर होता है एडमिशन का। एडमिशन का? यस। और जब आपके 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं उसके दरमियान आपका एडमिशन आता है। जब आपका एडमिशन आ जाएगा, आफ्टर सिक्योरिंग द एडमिशन यू विल हैव टू पे 5000 इनिशियल डिपॉजिट टू यूनिवर्सिटी। सर आई वाज आस्किंग दिस। जब आप वो पे कर देते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए लिंक देती है, सही है ठीक है। आप उस लिंक पे जाके अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं। इफ़ यू पास दैट इंटरव्यू, परफेक्ट, यूनिवर्सिटी आपको एक फाइनल कंफर्मेशन देती है जिसको हम कैश कहते हैं, आप और आप उसके बाद आराम से वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और सर एफएससी स्टूडेंट के लिए क्या होंगे? प्रोसीजर सेम होता है, सारों के लिए प्रोसीजर सेम है, डॉक्यूमेंटेशन सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो मास्टर्स के लिए जा रहा है, मास्टर्स के बच्चे को एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि बैचलर्स का है। जी सर। और जो इंटरमीडिएट वाला बैचलर्स वाला बच्चा है उसको तो यार बैचलर्स की डिग्री नहीं चाहिए, उसको मैट्रिक और इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है। और Procedure एनी अदर रिक्वायरमेंट्स जो बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट 28 दिन के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, अच्छा तकरीबन 45 से 50 लाख की। अच्छा सर वहाँ पर 45 से एडमिशन 50 के लिए लेके। लोग स्टूडेंट जो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो हमसे कांटेक्ट तो करते हैं, फिर आपका हम कांटेक्ट नंबर हम एग्जैक्टली वो तो गाइज़ यूके के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली। अभी यहाँ पर ये लिखा है स्टडी इन कनाडा, तो इनके कंसल्टेंट से भी हम अभी मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप सर एबीएन के बारे में हमें थोड़ा बता दें कि ये ओवरसीज़ जो एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, एबीएन बेसिकली हमारा कंपनी है एबीएन, और ये पूरे पाकिस्तान में जो है हमारी ब्रांचेस हैं। यस सर। और सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा इसको एजुकेशन को लेके, जो हम जो स्टडी अब्रॉड को लेके, ठीक है, और वेल नॉन इदारा है ये। अब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेस हैं। कराची में हैं, लाहौर में 3 ब्रांचेस हैं, कराची में 3 ब्रांचेस हैं, पेशावर, मर्दान, और उसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद में, पिंडी में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में। Yes, sir. ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस सारी हैं। और सही है। इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ को कोई डील नहीं कर रहा जितना हम डील कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर स्टॉल लगे स्टडी इन कनाडा लिखा है। जी जी। तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप हमें आगाह करें कि वहाँ पर एडमिशन के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है, पेमेंट कितनी है, वो सारी चीज़ें आप अगर बता दें। जी जी। कनाडा में बेसिकली मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। कनाडा में आजकल जो है वो आईटी कंप्यूटर साइंसेस को लेके बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हुआ है कनाडा। Yes. और मेडिकल में हमारे पास हेल्थ साइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह के और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सही है सर। और इसमें जो है कंप्यूटर साइंसेस को लेके, इंजीनियरिंग को लेके, एरोनॉटिकल है, स्पेस प्रोग्राम्स हैं, और बिज़नेस एनालिटिक्स है, बिज़नेस के अंदर है, कंप्यूटर साइंसेस में डाटा साइंसेस सही है। है सर। बहुत सी मतलब के वेरिएशंस हैं, बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं। ठीक है सर। और आजकल माशाल्लाह वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी जा रही है कनाडा की, ठीक है। सही है, कनाडा बहुत बिल्कुल। वेलकमिंग ज़्यादा हुआ है, हाँ ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ माशाल्लाह कनाडा को पसंद कर रहे हैं लोग। हाँ जी, क्योंकि वेलकमिंग है और जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं। पहले वर्किंग आवर्स 20 आवर्स होते थे, अब वर्किंग आवर्स उन्होंने अनलिमिटेड कर दिए हैं कि अब स्टूडेंट जो है जब यहाँ से वहाँ जाता है तो वो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स जो है उनको अलाउ कर दिए कि बच्चा यानी जितना ज़्यादा मतलब कि जॉब एफर्ट कर सकता है, जॉब कर सकता बिल्कुल, है, हाँ। स्टडी को अपने साथ मेंटेन करे सही है। और चीज़ों को लेके वो कर सकते अच्छा सर, हैं। रिक्वायरमेंट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव एटलीस्ट
12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। FSC में यानी हाँ जी, FSC है, अगर आपने आईकॉम किया हुआ है, FSC की हुई है, FA किया हुआ सही है, है। और मिनिमम जो है 50% आपके मार्क्स हों, ठीक है। 50%? आइल्स, हाँ जी, आइल्स कंपल्सरी, ठीक है। IELTS भी आइल्स कंपल्सरी है। आइल्स एजुकेशन के जो आपको एडमिशन है, जी सर। एडमिशन के लिए आइल्स हो, जो कि मिनिमम जो है वो 6 होना चाहिए ईच बैंड, ठीक है। 4 बैंड्स होते हैं, जी जी। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, सही है, तो सही सब में कम से कम जो है वो 5 होना चाहिए, अच्छा ये ज़रूरी है, सॉरी 6 होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। हाँ, 6 होना IELTS चाहिए। ज़रूरी है, ठीक है। आइल्स हो, अगर किसी स्टूडेंट ने आइल्स नहीं किया हुआ, PTE किया है, वो भी चल जाता है। वो भी चाहिए। PTE अगर है वो भी चल जाता है। और सर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी कुछ बता दें। जिन्होंने नहीं किया वो करे, करे हाँ वो इसके करे, बगैर नहीं जा इसके सकते। बगैर कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सही ठीक है, ये लाजमी है, ये होना ज़रूरी है। ठीक है। और अपना जो बच्चे करना चाहते हैं, जो इस वक्त ख़ास तौर पे वो बच्चे जो इस वक्त FSC कर रहे हैं या ICSE ICOP कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी, इस वक्त सेकंड ईयर में है, और वो इरादा रखते हैं कि, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं, हाँ, ठीक है, जो इरादा रखते हैं जाने का, बिल्कुल। उनको चाहिए कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो रेडी कर रखें और अभी ड्यूरिंग स्टडी ही आइल्स कर लें, सही है। क्योंकि उसके बाद जैसे वो FSC से फ्री होंगे, आइल्स उनके पास होगा, आइल्स की एक्सपायरी डेट जो है वो कम से कम 2 साल की होती है। अच्छा ये ज़्यादा है। हाँ जी सर सही है, इसमें उसमें intake कब होगा? हाँ, कनाडा की जो है 3 इंटेक्स होती हैं, जनवरी, मई और सितंबर। अच्छा, तो ठीक है। अभी जनवरी वाले जनवरी बच्चे जो है उनके वीज़ा वगैरह लग चुके हैं, हाँ, ये मैं ठीक है। उनके वो माशाल्लाह जो है वो अभी इस वक्त उनकी ट्रैवलिंग चल रही है, कि अभी जिस तरह बच्चों से बात होती है, कोई कहता है कि हम 24 को मेरी हाँ, बस फ्लाइट रवाना ही है, होंगे वो। ये इस वक्त उनकी रवानगी चल रही है, सही है, ठीक सही है, डेली बेसिस पे। जी जी। और अब नेक्स्ट जो हमारे जो बच्चों के जिनके एडमिशन आ रहे हैं वो है जनवरी मई इंटेक में। वैसे मेजर इंटेक जो है वो जनवरी होती है और सितंबर होती जी है। सर। मई में भी एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे कम होते हैं जी चांसेस, सर। लेकिन आप अंडर ग्रेजुएशन यानी BS वगैरह में जाना चाहें, BBA करना चाहें, सही है तो सर। उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है सर, ठीक है। और कम से कम अप्लाई जितना टाइमली अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन आने के, सही। उतनी टाइमली आप अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई सर, करते हैं। फीस एक बात मैं कितनी यहाँ मेंशन करता चलूँ, मैं जो बात आपको कह रहा था कि जी आइल्स बच्चे साथ साथ करते रहें अपने ड्यूरिंग स्टडी सेकंड ईयर में, सही। ताकि उनका जब वो जैसे अपने फारिग होते हैं FSC के बाद जी। और उनका रिजल्ट आता है, तो उनके पास कम से कम पासपोर्ट और आइल्स उनके हाथ में होना चाहिए। सही। वो उससे ये होता है कि उनका टाइम नहीं वेस्ट होता, और वो जो गैप होता है वो गैप नहीं आना चाहिए। जी सर। कनाडा जो है ना गैप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ठीक है। वो कहते हैं जी गैप नहीं होना चाहिए। सही है तो सर। हमें जो गैप है उसको मिनिमाइज इसी तरीके से किया जा सकता है कि अगर आप टाइमली अपना आइल्स कर लें जी सर। और पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको बाद में इस चीज़ में जाना नहीं सब पड़ेगा। सही। बस फ़ौरन बात FSC के फ़ौरन हाँ। बात बारे में बता Expenses दिया। कितने आ सकते हैं? कैश एक्सपेंसेस ये है कि बेसिकली आपको पता है कि कनाडा में जैसे लोग जाते हैं, उसमें एक तो स्टडी के साथ साथ उसमें PR है, जॉब है, PSW वगैरह जो है वो वर्क वीज़ा, जो उसमें बेसिकली होता है कि जब आप स्टडी करते हैं और कोई 4 ईयर की डिग्री अगर बच्चा BS में जाता है तो तो आप काम भी कर सकते हैं। उसको उसको साथ साथ तो काम कर सकता है वो। जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 3 साल का फिर उसको वर्क वीज़ा मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसने यहाँ 4 साल पढ़ाई की है, इवन कि अगर 2 साल पढ़ाई की है तो भी आपको 3 साल का PSW मिल जाता है। सही है सर। और इस टाइम में अगर आप अपने पॉइंट्स कवर कर लेते हैं उसमें, मतलब कि आपके आइल्स के पॉइंट्स हैं, आपकी जॉब के पॉइंट्स हैं, आपके स्टडी के पॉइंट्स हैं, तो आप जो है वो PR सिक्योर कर लेते हैं, सही है सर। ठीक है। और सही है, थैंक यू। और सर यहाँ से कितने पैसे लगते हैं आपके ख्याल से? पैसे इसमें जो आपका जो फीसेस हैं वो फीसेस तकरीबन कोई 25 से 30 लाख 35 लाख तक ये फीसेस हैं। सही है सर। एक सिक्योरिटी का बैंक अकाउंट हम ओपन कराते हैं, ब्लॉक अकाउंट होता है, वो तकरीबन $10,000 है, वो गवर्नमेंट की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। बच्चे के अपने पैसे ही होते हैं, सिर्फ ये होता है कि वो अपने इस अकाउंट से वहाँ पे अपना इंटरनेशनल अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, सही है सर। ठीक है। वो बेसिकली पैसे आप स्टूडेंट के ही होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। समझ सिर्फ वो एम्बेसी को ज़रा यकीन दहानी करानी होती है कि जी बच्चा जो है अगर वो जा रहा है, कर सकते हैं, हाँ, मतलब afford अगर कर हमारे सकते पास कुछ ऐसी सिचुएशन हाँ, कोई बैड सिचुएशन हो जाती है तो बच्चे के पास कम से कम वहाँ पे बिल्कुल सर। अकाउंट में जो है वो 16, 17, 18 लाख होती रुपए उसी के बच्चे पैसे है बस। उसी के पैसे वो उसने ही समझ गया। उसके नाम के अकाउंट में ही होंगे, सही है सर। वही उसको वहाँ से विड्रॉ कर सकता है, कोई और उसकी जगह पे कोई भी नहीं कर सकता। और ये Thank सर you, sir. 30 से 35 तक मिनिमम है, 30 से 35 40 तक भी है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जितनी ज़्यादा उतनी ठीक जितनी है। आप अच्छी रैंकिंग में जाएंगे उतनी थोड़ी फीसेस अबव हो जाना शुरू हो जाएगी। 25 से फिर अबव भी है, 25 से कम नहीं। यहाँ 25 से कम नहीं है। यहाँ पर अभी इनसे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सर अभी हमें इंशाल्लाह गाइड करेंगे, इनसे हम मालूमात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए कौन से लोग एलिजिबल है और कौन वहाँ जा सकते हैं। FSC वाले भी है, BS वाले हैं,
डिग्री वाले, तो अभी हम इनसे बात देखिए करेंगे। जो बैचलर्स में जाता है ना उनकी जो है ना जो गैप एक्सेप्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया वो 1 से 2 साल, इससे ज़्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं करता 1 से 2 बैचलर्स साल। के लिए। सही है और सर। मास्टर्स के लिए मिनिमम आप ये कर लेंगे 4 साल तक कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा है नहीं। सर, ठीक है सर। उसके अलावा जो हम हमारे पास तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पैनल पे हम इन पे जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमें आपकी जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे मैट्रिक की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इंटर DMC, की, हाँ जी सारे DMC आप कह सकते हैं, ठीक सही है। है सर, ये आपके सारे जो पासपोर्ट वगैरह हो गए, CV या एक्सपीरियंस अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सही है सर, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है सर। इसकी बेस पे फिर हम आपके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं। सही है सर। ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आइलेट्स ज़रूरी है? जी मस्ट है, Must है। आर्ट्स और PT। अच्छा, जी। और जिन बंदों ने ये ना किया हो ना, वो जा सकते हैं या नहीं, वो या ज़रूर ये करेंगे? नहीं, अब तो ऑस्ट्रेलिया ने ये एक मैंडेटरी करार दिया, ठीक है। सही है। अब तो इसके बगैर आप चांस नहीं नहीं जा मिलता, मतलब ऑप्शन नहीं मिलते ना आपको। सही है, ये आइलेट्स ज़रूरी है इसके। के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, ये भी बता दें सर। एक्सपेंसेस देखें, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने फीसेस होते हैं, हाँ, बिल्कुल, आप expenses इसके होते हैं, बारे में ठीक है। बता दें। तो Maximum कितने हो सकते हैं? मैं यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बता दें। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि आप 25 to 26 जो है ना वो इनिशियल यहाँ से जाने का 25 to 26। हाँ जी, सही है। अच्छी यूनिवर्सिटी है आपको। ये हमने बैंक में जमा कराने। नहीं, ये आपने यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा करानी है, उसके बाद बेसिक फ़ीस होती है, मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक होती है, सही है, सही है। ये सर है। और भी एक्सपेंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते का हैं। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कौन सा लिंक पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो वेबसाइट ये देखें आप सीधा वेबसाइट पे जाएँ, डिकेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप सर्च करेंगे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वेबसाइट ना बता दीजिए। वेबसाइट में बस आपको उसका नाम बता बता दें दूँ, सर। यूनिवर्सिटी का आप नाम सिंपल लिखेंगे, आपको जो है ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। बस फिर सारों को पता होता है, जिन्होंने जाना है ना ऑस्ट्रेलिया, उनको पता होता है बस। हाँ, सही है, थैंक यू। ओके सर, बड़ी मेहरबानी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पर हम आए हुए थे और जितना हमसे हो सकता था तो हमने आपको प्रोवाइड किया। बाकी आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इनसे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे, तो टाइम भी हमारे पास कम था, हर किसी के पास हम नहीं जा सकते थे, तो जहाँ पर हम गए वहाँ से हमने रिकॉर्ड किया और वहाँ का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आती ना, हमने उनसे मालूमात हाँ, हासिल की है। बस कनाडा, अभी बात ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों तक USA बाकी है, आप लोगों ने पूरा देखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है उन बंदों के लिए जो फ़ौरन जाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कैश भी है हमारे पास, जितने पेमेंट मतलब पेमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं, या इसके अलावा आइलेट्स ज़रूरी है या नहीं है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो और ये भी ज़रूरी है कि इनटेक कब हुआ, किन किन यूनिवर्सिटी का कब इनटेक है, कब intake हाँ, होगा। कब आप जा सकते हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।